न्यू लेबर लॉ भारत में 70 साल पुराने 29 अलग अलग लेबर लॉज को खत्म करके सिर्फ 4 कोडे में बदलता है। नया श्रम क्यों चाहिए, चलिए इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। पहले क्या समस्या थी भाई पुराने श्रम कानून को लेकर के? 29 अलग अलग कानून थे और हर एक राज्य में अलग अलग नियम। कंप्लायंसेस बहुत कठिन थे इनके, एम्प्लॉयज को समान अधिकार नहीं था। ओवर टाइम, लीव या सेफ्टी में बहुत कंफ्यूजन था। जुडिशियल केसेस बहुत ज्यादा हुआ करते थे, इसलिए सरकार ने फैसला लिया कि इन 29 लॉज को समेट करके भैया 4 लेबर कोड बना देगी, जिसको मॉडर्न, सिंपल, यूनिफॉर्म बनाया जाएगा। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में बैलेंस रखने की कोशिश की जाएगी। कोड ऑन बेस सबसे पहले बात करते हैं साल 2019 की। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड साल 2020। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड साल 2020। इसको ओएसएच कोड हम शॉर्ट भाषा में बोल सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी कोड साल 2020 का। और हम इन 4 कोड के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कोड ऑन बेजेज को, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोड ऑन बेजेज साल 2019 में यह 4 पुराने एक्ट्स को हटा कर लागू हुआ। मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट को हटा करके इसमें बदलाव क्या क्या है मुख्य रूप से? देखिए, अब सैलरी का 50% हिस्सा बेज माना जाएगा, इसको बेज माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि अगर सीटीसी किसी की 40,000 रुपये है, तो वेज जो होगा वो कम से कम 20,000 रुपया होगा, यानी कि मिनिमम 50%। अब इससे होगा क्या? इससे सबसे पहली बात तो ये है कि पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, ग्रेचुइटी बढ़ेगी। इसके साथ ही जो समस्या ये आएगी कि जो हमारे वर्कर्स हैं, वो सैलरी घर ले जाने के लिए उनको कम हो सकती है। तो टेक होम सैलरी जो हो वो कम हो सकती है। अब मिनिमम वेज एक्ट की बात करते हैं, तो ये पूरे देश में यूनिफॉर्म पहले से तय करना जटिल था। अब जो है ये स्किल आधारित होगा, ज्योग्राफी पर आधारित होगा, है ना? तो अब जो पहले तय करना मुश्किल था, अब हम उसको स्किल के आधार पर और ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर आसानी से तय कर सकते हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जहां पर कि मेल और फीमेल को जो है वो समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। ओवर टाइम जब भी होगी तो कम से कम जो वेजेस हैं वो डबल करना पड़ेगा। अगर 8 घंटा से ज्यादा काम कराते हैं तो डबल पेमेंट कराना अनिवार्य होगा, डबल पेमेंट उनको करनी ही होगी। बोनस एलिजिबिलिटी को एक्सपेंडेड किया गया है, बोनस पाने के लिए इनकम जो है उसकी लिमिट बढ़ाई जा रही है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 की बात हम कर लेते हैं, तो यह पहले 3 एक्ट को रिप्लेस करता है। पहला ट्रेड यूनियन एक्ट, दूसरा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर और तीसरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, है ना? अब इससे होगा क्या? सबसे पहले तो जो स्ट्राइक है यानी हड़ताल, इस पर नए नियम आ गए। अब किसी भी स्ट्राइक से पहले 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य हो जाएगा, यानी कि अगर पब्लिक यूटिलिटी नहीं भी है तब भी यह नोटिस आपको देना अनिवार्य होगा। ले ऑफ, रिटैचमेंट या क्लोजर की बात करें तो 300 वर्कर तक की जो कंपनी है वो बिना सरकार की अनुमति के ले ऑफ कर सकती है। पहले ये जो था वो 100 था। अब हम बात करते हैं ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन। एक कंपनी में देखिए मल्टीपल यूनियन होते हैं, तो जिस यूनियन के पास 51% मेंबर होगा वही आपका सोल निगोशिएटिंग यूनियन कहलाएगा, है ना? इसके अलावा ध्यान रखना है वर्कर रीस्किलिंग फंड। देखिए, रिट्रेंचमेंट होने पर सरकार वर्कर्स को रीस्किलिंग फंड देगी। ओएसएच कोड, जिसको आपको पता है सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस को लेकर के है, इसको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 है। यह पुराने उन 13 कानूनों को यह रिप्लेस करता है। अब भैया क्या बदलाव हुआ है इसके अंदर? देखिए, वर्किंग आवर्स को 48 घंटा कर दिया गया है एक सप्ताह में। मतलब कोई भी वर्कर एक सप्ताह में 48 घंटा से ज्यादा काम नहीं कर सकता। लेकिन यह सिस्टम बड़ा फ्लेक्सिबल बनाया गया है। 4 डे वर्किंग अ वीक रख लीजिए, यानी 12-12 घंटे आप 4 दिन काम करवा सकता है कोई भी। 5 डे का वर्किंग वीक रख सकता है या 6 डे का वर्किंग 6 डे वीक रख सकता है। कंपनी चुन सकती है, लेकिन वीक जो होंगे मतलब एक वीक में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इस एक्ट में माइग्रेंट वर्कर्स को भी स्पेशल राइट दिया गया है। जैसे जैसे फ्री ट्रेवल अलाउंस की हम बात कर लें, एनुअल जर्नी अलाउंस की बात कर लें, अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पर अनिवार्य होगा, इसका ध्यान रखिएगा। कुछ और बदलाव किए गए हैं, जैसे कि जो महिलाएं हैं वो नाइट शिफ्ट में अलाउड होंगी, पर इसके लिए 2 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला सेफ्टी मेजर और दूसरा महिलाओं का कॉन्सेंट, ये अनिवार्य होगा।
कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए भी रूल बदले गए हैं, जैसे उनमें भी यूनिफॉर्म सेफ्टी, इक्वल फैसिलिटी, फुल बायोमेट्रिक अटेंडेंस जैसी चीजों को लागू किया जाएगा। पेड लीव जो है वो एक दिया जाएगा हर एक 20 दिन के काम पे, मतलब 20 दिन में कोई भी एम्प्लॉय हर एक 20 दिन पर एक पेड लीव आपका ले सकता है। सोशल सिक्योरिटी कोड साल 2020 की हम बात कर लेते हैं, तो ये 9 लॉज को रिप्लेस करता है। साथ ही ध्यान रखिएगा, जैसे पीएफ एक्ट था, ईसीआई एक्ट था, मैटरनिटी एक्ट था, आपका ग्रेजुएटी एक्ट था, इन सबको रिप्लेस कर करके ये बना है। अब इसमें क्या बदलाव किया गया है? सबसे पहले तो गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर पहली बार इसमें शामिल किए गए हैं, यानी दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, ठीक है ना? जैसे एग्जांपल भी लीजिए, स्विगी है, जोमेटो है, ओला उबर की बात कर लें या फ्रीलांसर्स की हम बात कर लें, इनको भी इंश्योरेंस मिलेगा, पीएफ लाइक बेनिफिट मिलेंगे, सोशल सिक्योरिटी फंड मिलेगा। ग्रेजुइटी और परमानेंट एम्प्लॉय के अलावा कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को भी पहले मिनिमम 5 साल देखिए जरूरी था, लेकिन अब फिक्स टर्म एम्प्लॉय को भी जो है वो ग्रेजुइटी दिया जाएगा। अब पीएफ कंट्रीब्यूशन में क्या-क्या चेंजेस हुए हैं? देखिए, पीएफ 12% आपको एम्प्लॉई आपका देगा और 12% जो है वो एम्प्लॉयर को देना होगा। तो हायर पीएफ दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि 50% वाला बेज रूल है यहाँ पे। ईसीआई कवरेज को एक्सपेंड किया गया है, अब छोटी कंपनियां को भी ईसीआई में शामिल किया जाएगा। पहले उसके लिए नियम था कि वही इतने एम्प्लॉय होने चाहिए। मैटरनिटी बेनिफिट को एक्सपेंड किया गया है, अब 26 महीने का मैटरनिटी लीव दिया जा सकता है, ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई अडॉप्ट करता है किसी बच्चे को, यानी कि एडॉप्शन पर भी मैटरनिटी लीव दिया जाएगा, है ना? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नए लेबर कोड्स के क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, है ना? देखिए, अगर हम एम्प्लॉय पर बात करें इसके प्रभाव का, तो पीएफ और ग्रेजुइटी ये तो आपका बढ़ेगा, इससे सिक्योरिटी आपकी जो है वो बढ़ेगी, नाइट शिफ्ट में सेफ्टी आपकी बढ़ेगी, माइग्रेंट वेलफेयर की ये बात करता है, वीकली फ्लेक्सिबिलिटी भी इससे आपकी बढ़ेगी। अगर हम एम्प्लॉयर पर प्रभाव की बात करें, तो कॉम्प्लायंस आसान हो जाएगा, इंस्पेक्शन डिजिटल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट जो वर्कर्स हैं वो आपके काफी आसान हो जाएंगे उनके साथ काम करना, हायरिंग और फायरिंग जो है फ्लेक्सिबल हो जाएगा, 300 रूल की अगर जो हम बात करें तो, है ना? तो ये चीजें जो है वो आपकी आसान हो जाएगी। अब इसको लेकर करके कई संगठन हमारे यहाँ संतुष्ट नहीं है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।